ओम सभी को नमस्ते जी। क्या आप जानते हो आजकल युवाओं के चेहरे पर तेज क्यों नहीं रहा? वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे चेहरे के तेज को खा रही है? सबसे पहले जो इफ़ेक्ट डालने वाली चीज़ आती है वो है लेट उठना। जी हाँ, जो इंसान जितना अधिक लेट उठेगा उतना ज़्यादा उसके चेहरे का तेज खत्म होगा। कुछ लोग सोचते हैं ना कि पहले के ज़माने में लोग ऐसा क्या लगाते थे, ऐसा क्या करते थे जिससे उनके चेहरे पर इतना अधिक तेज होता था। तो भाई पहले कुछ लगाते नहीं थे लोग। पहले कोई ये साबुन, फेस वॉश, क्रीम नहीं होती थी। पहले के लोग नियम अपनाते थे, नियम होते थे पहले। जैसे कि पहले लोग सुबह जल्दी उठ जाते थे, सूर्य निकलने से पहले उठ जाते थे, खेतों में चले जाते थे काम करने। और जब वो खेतों में काम करते थे और फिर सूर्य उदय जब होता था, तो जब सूर्य की पहली किरणें, ताज़ी ताज़ी किरणें उनके चेहरे पर पड़ती थी, तो भाई चेहरा छोड़ो, आंखों का भी तेज बढ़ेगा इससे। तो ये सबसे पहला नियम अपनाना ज़रूरी है अगर चेहरे का तेज किसी को बढ़ाना है। जो इंसान जितना लेट उठेगा सुबह, उतना ज़्यादा उसके चेहरे से एनर्जी लॉस होगी, मुरझा जाएगा उसका चेहरा। और जितना जल्दी उठेगा तो आप समझदार हो, उतने ज़्यादा तेज आएगा चेहरे पर। अगला रीज़न है कमरे की लाइट बंद करके मोबाइल चलाना। इससे भी चेहरे की रौनक ख़त्म होती है। और जो हम देखते हैं ना, चेहरे के स्किन पर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। स्किन होती है जो स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, ड्राई होना, पिंपल्स होना, दाग धब्बे होना, तो भाई स्किन की क्वालिटी अगर बढ़ानी है तो प्राकृतिक आहार खाने पड़ेंगे। फ्रूट, सैलड, जितना हो सके ये खाओ। ये जो एक्टर होते हैं, मॉडल आप देखते हो, ये अपनी स्किन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सुपर फूड खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, सैलड खाते हैं, सीजन के फ्रूट खाते हैं। ये तो आपको बोलते हैं क्रीम लगाने को, खुद ये फ्रूट, सैलड ये सब खाते हैं, तभी इनके चेहरे पर ग्लो आता है। सच्चाई तो यही है। जो अगली चीज़ है हमारे चेहरे के ग्लो को इफेक्ट करने वाली, वो है मास्टरबेट और नकारात्मक सोचना। नेगेटिव थिंकिंग भी फेस ग्लो पर इफेक्ट डालती है। तो ये वो सब मेन चीज़ें हैं जिन्होंने मिलकर आजकल के युवाओं के फेस की धज्जियां उड़ा रखी है। मतलब वो ग्लो नहीं रहा चेहरे पर जो होना चाहिए जवानी में। और आप सोचो, अगर ये सब चीज़ें आप सुधार लो तो कितना ग्लो आपके चेहरे पर आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इन सब बातों को सुधारो जो मैंने आपको ऊपर बताई, तब जाकर आपकी स्किन पर ग्लो आना शुरू होगा, एक तेज आपके चेहरे पर आना शुरू होगा। और हाँ, चेहरे पर फेस वॉश और साबुन लगाने से सिर्फ गंदगी साफ होती है चेहरे की, रौनक नहीं आएगी, ग्लो नहीं आएगा चेहरे पर। वो आचार्य जी हमारे कहते हैं ना, तेल लगाना मना नहीं, बल बढ़ता है तेल लगाने से, लेकिन जब अंदर का ही तेल खत्म हो तो क्या फ़ायदा बाहर लगाने से। तो भाई ठीक है, अब कुछ आसन और एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको अगर आप अपनी दिनचर्या में करना शुरू कर दोगे तो भाई आपके चेहरे पर ग्लो बहुत अच्छा आएगा। और लगभग 1 महीने में आपको अपने चेहरे पर एनर्जी दिखनी शुरू हो जाएगी, चमकना शुरू हो जाएगा आपका चेहरा। सुबह या शाम को किस समय करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जानते हैं अपने योग के अभ्यास। सबसे पहला अभ्यास आपको करना है जब सुबह सूर्य उदय होना शुरू हो जाए तब। जैसे कि सुबह सूर्य कितने बजे निकलता है? 5:30 से 6। तो जब सुबह ताज़ा ताज़ा सूर्य निकले तो आपको कहीं भी खुली जगह पर चले जाना है, छत पर या फिर पार्क में, और आपको सूर्य नारायण जी से आंखें मिलानी है, देखना है उनको, और साथ में करना है सूर्य नमस्कार। सब जानते होंगे इस अभ्यास के बारे में, एक बार देख लो कैसे होता है। इस तरह धीरे धीरे लंबा सांस भर के इस तरह अपने दोनों हाथों को इस तरह पीछे ले जाओ, और फिर आगे आकर धरती पर हाथ लगाकर चेहरे को, मुंह को घुटनों से टच करो और सांस छोड़ो। और फिर टांग को पीछे ले जाओ और चेहरे को, छाती को ऊपर उठा लो, और फिर दोनों टांगों को पीछे इस पोजीशन में आ जाओ। और फिर धीरे धीरे ऐसे हिंदू दंड लगाओ सांस भरकर, और फिर सांस छोड़ो, और फिर दोबारा से ऐसे ही लगाओ। और आंखें बार बार सूर्य नारायण जी से मिलाते रहना है सूर्य नमस्कार करते समय। इस तरह अगर आपने 20 बार सूर्य नमस्कार कर लिया तो भाई बुढ़ापा नहीं आएगा, जवानी रहेगी, आप खूबसूरत बनोगे, चमक आएगी चेहरे पर, आंखों पर चमक आएगी। अगर आप शाम को करना चाहते हो तो शाम को जब सूर्य अस्त होता है, तो ताज़ा ताज़ा सूर्य जब आता है शाम को, तब भी आप आंखें मिलाकर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अब किस समय करना है वो आप देखो, सुबह या फिर शाम को। फिर आता है दूसरा अभ्यास, शीर्षासन। देखो हमारी बॉडी का ब्लड हर समय जो है वो नीचे रहता है टांगों की तरफ। जब कोई इंसान इस तरह शीर्षासन करता है 1 मिनट के लिए भी, तो पूरा ब्लड जो है वो सर की तरफ चला जाता है, जिससे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन इतना बढ़िया हो जाता है कि चेहरे पर तेज आता है, ग्लो आता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो गया। इसलिए 1-1 मिनट के 2 सेट अगर शीर्षासन के कर लेते हो आप, तो चेहरे पर तेज आएगा बहुत ज़्यादा। शीर्षासन के कुछ नियम है, वो आप सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। फिर आता है सपाटे। हाँ, मैं वही सपाटों की बात कर रहा हूँ जिसको पहलवान लगाते हैं इस तरह, पहलवानी दंड। लेकिन इस दंड का चेहरे के साथ क्या लिंक है? तो भाई देखो, जो मुझे फ़ायदा मिला है वो अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। देखो, जब आप सपाटे लगाओगे, जिम करते हो तो जिम से पहले लगा लो दबाकर, होम वर्कआउट करते हो तो
पहले सपाटे लगाओ फिर होम वर्कआउट करो, नहीं तो अलग से समय निकाल कर लगाओ। सपाटे दर्द से पूरी बॉडी का बल लगता है, जिससे क्या होता है पसीना ज़्यादा आता है। अब आप देखना सपाटे जब आप लगाओगे तो पसीने से भीग जाओगे बिल्कुल एकदम, आग पकड़ती है बॉडी खासकर गर्मियों में, जिससे आपकी बॉडी की गंदगी पसीने के थ्रू बहुत ज़्यादा गंदगी बाहर निकलेगी। चेहरे पर भी पसीना आएगा, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा चेहरे पर। ज़्यादा से ज़्यादा सपाटे जब आप लगाओगे तो कहने का मतलब नेचुरल तरीके से गंदगी साफ़ हो जाएगी आपके चेहरे से, तो बस बॉडी डिटॉक्स हो गई, मतलब स्किन अट्रैक्टिव हो गई। इसलिए तो पहलवानों के चेहरे पर ग्लो होता है नेचुरली, और वो कुछ लगाते भी नहीं चेहरे पर। तो भाई ये तो थे अभ्यास, ठीक है, जितने भी जो मैंने अभ्यास बताए ये अभ्यास करो। और एक पॉइंट और बता देता हूँ, देखो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि आपको वजन रक्षा करनी पड़ेगी, वीर्य रक्षा करनी पड़ेगी। अब जब आप वजन रक्षा करोगे तो वजन रक्षा से सिर्फ कुछ नहीं होगा, आपको संतुलित आहार खाना पड़ेगा, मतलब शाक खाना पड़ेगा, शाकाहारी भोजन करना पड़ेगा, गलत मत खाना कुछ भी। तो धीरे धीरे होगा क्या, जब ये अभ्यास करोगे, ब्रह्मचर्य पालन करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो ये सब चीज़ें जब आप करोगे तो भाई ओजस बनना शुरू हो जाएगा आपकी बॉडी में। और जब ओजस बनेगा तो आप चमत्कारी इंसान बनोगे, मतलब चमक जाएगा शरीर एकदम से। तो बस ये भाई फॉलो करके देखो, रिजल्ट बोलेगा, ठीक है ना। अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।